सीजीआई से कि माय लॉर्ड ये काम कर दीजिए क्योंकि हमारा 50 साल का जो इज्जत था वो दाव पर लग गया है। क्या है ये पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दरअसल हुआ यूं कि कपिल सिब्बल ममता सरकार के जो जितने काम है उस पर सुनवाई के दौरान दलील दे रहे थे और पहले 5 मिनट पहले उन्होंने कहा कि हमें सुन लें, हमारा आग्रह इस मामले के लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर है, क्योंकि आप अगर कोई कमेंट करते हैं तो मेरी 50 साल की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बन रहा है जैसे कि बंगाल सरकार का पक्ष रखकर हम गुनाहगारों की तरफ खड़े हो गए। ये बात उन्होंने सिब्बल ने कहा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की कपिल सिब्बल की अपील सिरे से खारिज कर दी। सिब्बल का कहना था कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंसने के आरोप पर पीठ की टिप्पणी से उनकी 50 साल की साख और छवि धूमिल हुई है, क्योंकि वो हंसी ही नहीं थे। लिहाजा इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई जाए, ये सिब्बल ने गुजारिश की पीठ के सामने। लेकिन जांच के लिए सबूत मुहैया कराने पर भी बहस हुई। कोलकाता पुलिस ने इस दौरान उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने कहा कि हमने 8 घंटे के सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंप दी है, जबकि सीबीआई का कहना था कि 27 मिनट की क्लिप है। पीठ ने यह भी कहा कि सबसे पहले हम सीबीआई की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग की और इस दौरान सीजीआई ने उनसे रिपोर्ट मांगी। अब पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि मामले की सुनवाई जो शुरू करेंगे उससे पहले लाइव स्ट्रीमिंग को रोक दें, लेकिन बार बार इस पर बहस हो रहा था कि हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी अगर आप ये चीजें नहीं रोकते हैं तो। लेकिन सीजीआई नहीं माने और उन्होंने कहा कि ये बेहद ही गंभीर, उन्होंने कहा कि ये सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में कहा जा रहा है, कपिल सिब्बल कहते हैं कि मीडिया में कहा जा रहा है कि हम सुनवाई के दौरान हंस रहे हैं और इस पर ये बहुत ही बेहद गंभीर मामला है, हमारे इज्जत के फलूदा उड़ रहे हैं और इसी वजह से सीजीआई आप हमारी बात सुनिए। जिस पर सीजीआई ने रिप्लाई किया और कहा कि नहीं, हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक लगाएंगे। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि हम सबसे पहले सीबीआई की स्टेट्स रिपोर्ट देखते हैं। फिर चंद्रचूड़ ने पूछा कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए इस मामले में कितने समय सीमा है। फिर एसजी तुषार मेहता हैं, उनका जवाब दिया गया कि नए कानून के मुताबिक रेप के मामले में 60 दिन, लेकिन यहां रेप कांड एंड मर्डर भी है तो 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना। सीजीआई इस पर कहते हैं कि नए मामले में जांच तेजी से चल रही है और सीबीआई उन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है जिसको लेकर पिछली सुनवाई में बात हुई थी। जांच को चालान हो या फिर किसी क्राइम सीन हो जिसका वीडियोग्राफी नहीं किया, नुकसान पहुंचाना ये सभी चीजों पर अब उन्होंने सीजीआई से रिपोर्ट सौंप दी और लिहाजा हम इस बात को सुनेंगे। अब क्या हुआ कि तब एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल हैं एसजी तुषार मेहता, उन्होंने आरोप पत्र दाखिल करते समय कहा कि हम बेहद ही सावधानी बरतेंगे और इस मामले से जुड़े पक्षकारों के वकील इंदिरा जयसिंह से ने कहा कि हम उन लोगों के नाम सील कवर में सीबीआई को देंगे जो क्राइम सीन पर वहां मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच से संतुष्टि जताई और सीजीआई ने कहा कि जांच पूरी करने के लिए सब अभी भी समय है और हमें सीबीआई को पर्याप्त समय देना चाहिए। वे सो नहीं रहे, उन्हें सच्चाई सामने लाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। मतलब सीजीआई ने सीबीआई का पक्ष भी लिया। अब इस पूरी जो बहस थी कोर्ट के दौरान, वो बहस हो रही थी, क्या क्या चीजें को अनकहा वो आपको हम बताते हैं कि एसजी तुषार मेहता कहते हैं कि हम जांच की जानकारी परिवार के लोगों के साथ समय समय पर साझा करेंगे, इसको जानने का हक है। हालांकि विकिपीडिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि विकिपीडिया ने अभी तक पीड़िता का नाम और पहचान नहीं हटाई है, क्योंकि पिछली बार कहा गया था कि वो पीड़िता का नाम और पहचान विकिपीडिया सोशल साइट से हटा दे। सीजीआई ने कहा कि हमने न्यायपालिका आदेश जारी किया है और इसको लेकर आप फिक्र ना करें, हम न्यायिक आदेश जारी करेंगे और इंटरनेट पर पीड़ित लड़की का नाम और फोटो को हटाया जाना चाहिए।
कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। हम इसको लेकर भी आदेश पास करेंगे। मृतक के पिता को जांच में प्राप्त हुए विशिष्ट सुराग से पता चला कि वास्तविक चिंता है और हम उनके पत्र को उजागर नहीं करेंगे। यह गोपनीय पत्र है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट बेहद ही परेशान करने वाली भी है, क्योंकि सीबीआई के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। वैसे भी सीबीआई घटना के 5 दिन बाद से जांच कर रही है, लेकिन उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सही तथ्य प्राप्त हो जाएं। सीबीआई की जांच रिपोर्ट बेहद ही परेशान करने वाली बताई गई और कहा कि हम कोर्ट रूम में इसकी जांच नहीं कर सकते। इस पर सीबीआई ने कहा कि एक वीडियो है सर्च एंड सीजर का, दूसरा सेमिनार का और सीसीटीवी फुटेज है। सीबीआई का कहना है कि हमें केवल 27 मिनट के ही फुटेज मिले हैं। कोलकाता पुलिस कह रही है कि नहीं, हमने इससे ज्यादा दे दिए हैं और साथ ही सहयोग सीबीआई से कह रही है कि सीबीआई कोलकाता पुलिस के सहयोग करे। कपिल सिब्बल कहते हैं कि 7 से 8 घंटे के फुटेज दिया गया सीबीआई को, जबकि सीबीआई इस बात से नकार दी। सीबीआई ने कहा कि 27 मिनट का ही फुटेज मिला है। इस तरह से देखें तो सिब्बल ने कहा कि यह सच नहीं है। सीबीआई को 7 से 8 घंटे के फुटेज मिली है और हमने सब कुछ सीबीआई को दे दिया है जो भी हमारे पास था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कपिल सिब्बल कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर महिला कांड है उसमें जो राज्य सरकार की क्या कुछ एक्शन है और क्या कुछ अपने स्टेप हैं उसको लेकर अपनी राय रख रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ट्रेनी डॉक्टर के जो आरोपी हैं संजय राय, उसके पक्ष में कपिल सिब्बल सुनवाई कर रहे हैं। तो इस तरह के भ्रामक जानकारी से आप बचें। और फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा।